Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज JS तिवारी जय सर। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि जो है एक भी लाइन मिस ना हो आपसे, क्योंकि अगर कोई भी लाइन मिस हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लेने से सारे लेटर आपको साफ साफ दिखाई देंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दीजिए, अच्छे कमेंट कर दीजिए। और जो चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट कर दीजिए। तो शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल के शेप को हम लोग पढ़ेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। जैसा आप पहले से आपको पता है कि यस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल होते हैं यस, और जो पी होते हैं वो डंबल शेप्ड होते हैं, ये पी वाले डंबल शेप्ड होते हैं। और जो डी होते हैं वो डबल डंबल शेप्ड होते हैं। तो इस तरह से हम इनके जो है शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो यफ वाले होते हैं उनका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ओके, तो अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। द ऑर्बिटल वेव फंक्शन और साई, जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन होता है उसे साई बोलते हैं। फॉर एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, इन एन एटम, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के लिए जो ऑर्बिटल है उसका जो वेव फंक्शन है उसे साई बोलते हैं। और इस साई का नो फिजिकल मीनिंग, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। आप हमारे पिछले कई वीडियो से ये जो है देखते आ रहे हैं कि साई की कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। तो हमने बताया है, लेकिन हम फिर बता दे रहे हैं, इसको क्लियर कर लीजिए कि क्या आ रहा है बार बार कि नो फिजिकल मीनिंग। ये फिजिकल मीनिंग का क्या मतलब है यहाँ पर कि इसकी जो वैल्यू आती है वो ऑब्जरेबल नहीं आती है, बहुत ज़्यादा ऑब्जरेबल वैल्यू नहीं मिल पाती है। ये जो साई होता है ये इलेक्ट्रॉन वेव के एम्पलीट्यूड को बताता है। जैसे आज तक आप लोग जानते थे कि इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरह से चक्कर लगाता है। लेकिन जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, इनके चारों ओर फिक्स ऑर्बिट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनका जो पाथ है वो फिक्स नहीं होता है। तो फिर ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वेव की तरह चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरह से ऐसे वेव की तरह मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वेव चलती है। तो इलेक्ट्रॉन जब वेव चलती है तो जो वेव होगी उसका अपना एम्पलीट्यूड भी होता है। तो इस तरह से ये इसका क्या हुआ, एम्पलीट्यूड हुआ, इस वेव का ये एम्पलीट्यूड हुआ। तो इसकी जो साई है, इस साई की बहुत ज़्यादा ऑब्जरेबल वैल्यू ना होने की वजह से हम लोग कहते हैं इसे कि एन एटम हैज़ नो फिजिकल मीनिंग। तो साई का यहाँ पर एटम में कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। इट इज़ सिंपली ए मैथमेटिकल फंक्शन, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। ये कोऑर्डिनेट्स जो है मैथ में होता है, जिसका होता है एक्स वाई जेड एक्सिस में ये कोऑर्डिनेट्स निकाला जाता है ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का। हाउएवर फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स, अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए द प्लॉट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, अलग अलग ऑर्बिटल्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होंगे और सभी इलेक्ट्रॉन का अपना वेव फंक्शन साई होता है। तो उसको हम लोग प्लॉट करते हैं तो अलग अलग इस तरह से प्लॉटिंग होती है उनकी कि इस जो है इलेक्ट्रॉन के लिए ये साई होगा एज ए फंक्शन ऑफ आर। तो अब हम लोग यहाँ पर एक जो है ग्राफ बनाएंगे और वो ग्राफ देखेंगे कि किस तरह से आर और साई के बीच में क्या रिलेशन मिलता है। तो द प्लॉट्स ऑफ करिस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ आर, यहाँ पर देखिए कि द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये जो आर है ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है। ये कहाँ का आर ले रहे हैं ये देखना है। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया तो इस न्यूक्लियस में
यहां से यहां तक का आर, या आप यहां से ले रहे हैं तो यहां से यहां तक का आर, तो ये कहां के आर की बात हो रही है ये देखना है। ओके, तो आर डिफरेंट, तो इस तरह से अलग अलग जो आर होगा ये डिफरेंट आएगा। अब यहां पर देखेंगे गिव्स सच प्लॉट फॉर 1 यस। 1 यस के लिए हमको क्या मिलता है, 1 यस। ध्यान दीजिए, आपको 1 जो है ये क्या बताता है, नंबर ऑफ सेल को बताता है। तो 1 नंबर है माने n इक्वल 1 हो जाएगा, माने पहली सेल हो जाएगा। और यस में है तो यल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो 1 यस के लिए वैल्यू क्या मिल रही है, n इक्वल 1 l इक्वल 0। 1 यस मीन्स यस मीन्स 0 और 1 का 1 वैसे ही हो गया। तो ये n की वैल्यू है और ये यल की वैल्यू है। 1 यस मीन्स n की वैल्यू यल की वैल्यू, तो n की वैल्यू 1 हो गया और यस है इसलिए यल की वैल्यू 0 हो गया। आप लोग जानते हैं, इस बात को कई बार बताया गया है कि जो यल की वैल्यू होती है, यल इक्वल 0 1 2 3, एल इक्वल 0 1 2 3, तो ये जो 0 1 2 3 इसमें यस पी डी एफ, तो यहां पर यल की वैल्यू 0 तो यस सब सेल। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि n इक्वल 1 l इक्वल 0। ऐसे अगर 2s की बात करें, 2s, तो यहां पर n इक्वल 2 आ जाएगा और यस की वैल्यू इसलिए यस 0 आ जाएगा। तो यहां से यस जो है, यस होने पर वैल्यू क्या आ जाती है, 0। अगर p होता तो वैल्यू 1 आती, d होता तो वैल्यू 2 आती, f होता तो वैल्यू 3 आती। तो यहां पर यस में है इसलिए यल इक्वल 0, n इक्वल 2 l इक्वल 0, n इक्वल 1 l इक्वल 0 एंड 2s n इक्वल 2 l इक्वल 0 ऑर्बिटल्स। अकॉर्डिंग टू द जर्मन फिजिस्ट मैक्स बॉर्न, जर्मन फिजिस्ट माने जर्मन के भौतिकी मैक्स बॉर्न के अनुसार द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन, जो वेव फंक्शन का स्क्वायर है एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर वेव फंक्शन का स्क्वायर, ये हमको क्या जानकारी देता है, गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। ये जो साई स्क्वायर है ये हमें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है। ये बात किसने बताया था, जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक मैक्स बॉर्न ने बताया था। द वेरिएशन ऑफ साई स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ आर फॉर 1 यस। आप अभी फिगर में दिखाऊंगा कि साई स्क्वायर का आर के सापेक्ष में जो वेरिएशन है 1 यस के लिए और 2 यस ऑर्बिटल के लिए, ये आगे फिगर में दिया हुआ है, अभी हम दिखाएंगे। हियर अगेन यू मे नोट दैट, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि द कर्व्स फॉर 1 यस एंड 2 यस ऑर्बिटल आर डिफरेंट। जो 1 यस 2 यस ऑर्बिटल का कर्व है वो दोनों के लिए अलग अलग प्राप्त हो रहा है। इट मे बी नोट दैट फॉर 1 यस ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम। यहाँ पर देखना है कि 1 यस ऑर्बिटल के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो मैक्सिमम है एट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास इसकी जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम है, एंड डिक्रीजेस शार्पली, और वो डिक्रीज हो जाती है एज वी मूव, जब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये फिगर से क्लियर करिए कि फिगर में आप देखिए ये 1 यस का फिगर है और ये 2 यस का फिगर दिया हुआ है। एक साइड में साई है और दूसरे साइड में आर है, एक साइड में साई है दूसरे साइड में आर है। ये 1 यस का है और ये 2 यस का है। यहाँ पर 1 यस को ध्यान से देखिए कि जब हम देखते हैं ये इसका 0 है, ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस के पास देखिए साई की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है। यहाँ तक साई की वैल्यू मैक्सिमम है और जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं ये बिल्कुल डिक्रीज करके और यहाँ 0 पर पहुँच जाती है। तो इस तरह से ये मिला हमें 1 यस के लिए। ऐसे 2 यस के लिए देखते हैं तो ये पहले डिक्रीज करती है और फिर ये इंक्रीज कर जाती है। तो दोनों के ग्राफ जो है अलग अलग हमको मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साई की कोई फिजिकल मीनिंग ना होने की वजह से हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। हम देखते हैं दूसरा ग्राफ जो किसके बीच में बना है, साई स्क्वायर और आर के बीच में बना है।
तो ये जो है इसकी फिजिकल मीनिंग होती है, इसकी वैल्यू ऑब्जर्वेबल होती है। तो यहाँ पर आप इस ग्राफ को देखने में आपको क्या लग रहा है? इस ग्राफ को देखने से पता चलता है कि जो ये पॉइंट है इधर की ओर आर बढ़ता है, माने न्यूक्लियस से दूरी ये बढ़ती जाती है, इधर की ओर न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं। और यहाँ पर जो है न्यूक्लियस के नज़दीक हैं, तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के नज़दीक रहते हैं उतना ही हमको ये वेव फंक्शन का स्क्वायर जो है, ये साई स्क्वायर की वैल्यू हमको मैक्सिमम मिलती है। माने साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम मिलना माने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, कहाँ पर? न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम। और जैसे ही न्यूक्लियस से दूर चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शून्य हो गई, जीरो हो गई। ये किसके लिए है? 1s के लिए है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर साई स्क्वायर और जो है आर के बीच में 1s का ग्राफ आपने देखा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 2s के लिए जब न्यूक्लियस के पास रहते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम मिलती है। जैसे ही न्यूक्लियस से दूर बढ़ते हैं तो ये जीरो पे आ जाता है, डिक्रीज कर जाता है। लेकिन थोड़े समय बाद फिर ये देखिए इंक्रीज कर रहा है ग्राफ और फिर डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से ये 2s को दिखा रहा है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो जा रही है, इस पॉइंट को तो इस तरह से यहाँ तो कुछ उठा ही नहीं, यहाँ पर आके एकदम टच कर गया फिर नहीं उठा, यहाँ पर देखिए टच कर गया और फिर उठा। तो इस पॉइंट को नोड्स बोलते हैं या नोडल सरफेस बोलते हैं। तो 1s में तो कोई नोडल सरफेस नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ 2s में देखिए एक नोडल सरफेस मिल रहा है। ये पॉइंट एक नोडल सरफेस या सिंपली नोड्स बोलते हैं इसे। ओके, तो इस तरह से ये ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम इसको और क्लियरिफाई कर रहे हैं। तो जो अभी मैंने बताया है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑन द अदर हैंड फॉर 2s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट डिक्रीजेज शार्पली टू 0 एंड अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग। 2s के लिए वो नीचे आके 0 पे चला गया और उसके बाद फिर से वहाँ से स्टार्ट हुआ इंक्रीज होना। तो आफ्टर रीचिंग ए स्मॉल मैक्सिमा इट डिक्रीजेज अगेन। ये थोड़ी देर ऊपर के लिए गया और उसके बाद फिर ये जो है डिक्रीज कर गया। तो वही चीज़ यहाँ पर डिक्रीजेज अगेन एंड अप्रोचेज 0 और फिर 0 पे आके टच कर गया। ये 2s का जो अभी मैंने फिगर आपको दिखाया था वही यहाँ लिखा हुआ है। एज द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेज, जैसे आर बढ़ रहा है वैसे ही इस तरह से ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। द रीजन वेयर दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूसेस टू 0, जहाँ पर मैंने अभी बताया था कि 0 हो जा रही है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो उसे ही नोडल सरफेस कहा गया या सिंपली नोड्स उसको बोला गया। इन जनरल इट हैज़ बीन फाउंड दैट, यहाँ पर देखा गया है कि ns ऑर्बिटल हैज n-1 नोड्स। जो ns ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें n-1 नोड्स होता है। अब ये ns की वैल्यू क्या है? ns माने 1s 2s 3s, तो ns की वैल्यू के लिए n-1 नोड्स होता है। ठीक है, तो जो n यहाँ पर लेंगे वही n यहाँ पर लेंगे। देखिए ns n-1 नोड्स। अब यहाँ पर अगर हम लेते हैं 1 तो 1s, तो 1-1 तो 0 नोड्स। तो 1s में अभी आपने क्या देखा था कि कोई नोड्स नहीं बना था। ऐसे 2s का निकालिए, यहाँ पर 1s के लिए 0 आ गया, ऐसे 2s का निकालिए। 2s के लिए ns n-1, 2s के लिए निकालना है तो ns के जगह पर रख दिया मैंने 2s, ns की जगह पर हो गया 2s, वैल्यू हो जाएगी n-1, n-1 की जगह पर हो जाएगा 2 - 1 मीन्स 1। तो अभी आपने 2s वाले में एक नोडल जो है सरफेस देखा,
या एक नोड्स देखा। तो इस तरह से ये फार्मूला है क्या कि NS के लिए N-1 नोडल सरफेस होता है, ऐसे मिल जाएगा हम लोगों को। तो इन जनरल ये हो गया। दैट इज नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n जितना ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे देखिए N1 लिए तो 0 मिला, N2 लिए तो 1 मिला, N3 लेते तो इस तरह से ऐसे बढ़ता जाता। तो इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ नोड्स फॉर 2s ऑर्बिटल इज 1। अभी मैंने निकाल के भी दिखा दिया था। 2 फॉर 3s, अगर 3s के लिए निकालें तो उसकी वैल्यू 2 आती है। देख लीजिए 3s के लिए, 3s के लिए हो जाएगा N-1, तो 3 - 1, 3 - 1 मीन्स 2 नोडल सरफेस हो जाएगा। 3 - 1 मीन्स 2 नोडल सरफेस। तो वही चीज इसमें 2 फॉर 3s एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। These probability density variation can be visualized in terms of charge cloud diagram। ये जो probability density variation है इसको आप देख सकते हैं चार्ज क्लाउड डायग्राम से। ये आगे फिगर दिखाएंगे आपको। इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम में द डेंसिटी ऑफ द डॉट, यहाँ पर जो डॉट की डेंसिटी है इन रीजन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन दैट रीजन। जैसे देखिए ये डॉट की मीनिंग यहाँ समझिए। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता इन्हीं डॉट्स से लगाते हैं। और न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो डॉट्स की संख्या कम होती जाती है। तो जहां ज्यादा डॉट्स वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, जहां कम डॉट्स वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। तो इस तरह से जो है ये हम लोग देख रहे हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका सेकेंड पार्ट, बाउंड्री सरफेस डायग्राम।